एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के दिखाने जा रहे हैं आपको। तो ये वाले को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि इक्वेशन 1 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, तो यहाँ पे ए एक्स बी वाई इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 6। उसी तरह से यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 3b माइनस 2a डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे ऐसा है, y वाले को ख़त्म करने जा रहे थे, यहाँ पे ए वाई है, यहाँ पे बी वाई है। तो ऐसा करना पड़ेगा आपको कि इस इक्वेशन में, ये 1 में है, आपको यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये जो दूसरा इक्वेशन है इसमें आपको यहाँ पे और ये करेंगे a से मल्टीप्लाई, ए बी वाई हो जाएगा, तो इसमें b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स ए बी वाई। उसी तरह से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 6। ये जो नया इक्वेशन निकला इसको हम थर्ड मान लेते हैं। उसी तरह से ये वाले हम मल्टीप्लाई करेंगे b से, ये सब में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा ए बी वाई। तो यहाँ पे b इक्वल टू 3b माइनस 2a डिवाइड बाई 6। तो ये इक्वेशन 4 निकला। अब इक्वेशन 3 और 4 को क्या करना है कि ऐड करना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स है, उसके बाद यहाँ पे ए बी वाई, उसके बाद यहाँ पे ए, तो ये हो जाएगा 3a को मल्टीप्लाई करते हैं, 3a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2ab डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे अगला जो चीज़ है बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, तो इसमें b मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3b स्क्वायर हो जाएगा, और ये b, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab डिवाइड बाई 6। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया प्लस। ये दोनों अपोजिट है तो कैंसिल, यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर एक्स, उसके बाद बी स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर ए 2ab डिवाइड बाई 6, ये प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पे 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में है, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर 2ab, उसके बाद 6 डिवाइड, इसमें 1 मल्टीप्लाई होगा, 3b स्क्वायर माइनस 2ab दोनों प्लस माइनस में ख़त्म हो गया। यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये बचा, और यहाँ पे x ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर से उतार देते हैं, यहाँ पे बचा 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे x, तो ऐसा करते हैं x को यहीं छोड़ देते हैं, उसके बाद ये वाला टर्म को नीचे, तो यहाँ पे 3 ऊपर में कॉमन है ले लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ये वाले को नीचे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर ख़त्म, एक्स इक्वल टू 3/6, ये 2 बार में कट किया, तो एक्स इक्वल टू 1/2, यही निकला आंसर। उसके बाद x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे है x का वैल्यू पुटिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो 1 ही यहाँ पे है 6ax प्लस बी वाई इक्वल टू 3a
उसके बाद और 3a प्लस 2b। तो यहाँ पे 6 एक्स का वैल्यू है 1/2 कर दिए, बी वाई 3a माइनस प्लस 2b। तो यहाँ पे क्या होगा कि 6 यहाँ पे भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 8/2 प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस 2b डिवाइड बाई 6। ये प्लस में बराबर किधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे बी वाई लिखते हैं। उसके बाद 3a प्लस 2b डिवाइड बाई 6 माइनस a/2। अब यहाँ पे बी वाई 6 और 2 का एलसीएम 6 डिवाइड यहाँ पे 3a प्लस 2b। उसके बाद ये 3 बार में कटेगा, यहाँ पे यहाँ 3a हो गया। अब बी वाई उसके बाद 3a प्लस में है, ये प्लस में है, माइनस में है तो ख़त्म। तो ये हो जाएगा 2b/6। ठीक है, ये 3 बार में कट गया, तो बी वाई इक्वल टू b/3। तो y इक्वल टू b डिवाइड बाई 3 इंटू बी। तो बी ख़त्म, तो y इक्वल टू 1/3, ये आंसर। तो y का वैल्यू निकला 1/3 और x का वैल्यू निकला 1/2, तो यही आंसर। तो इसी तरह से यहाँ पे x और y का वैल्यू सॉल्व किया जाता है इक्वेशन में। तो यहाँ पे कोशिश करना ये है कि या फिर y वाले टर्म को इक्वल कर देना है दोनों में, या फिर x वाले टर्म में इक्वल कर देना है। तो मैंने y का टर्म इक्वल किया, इसलिए यहाँ पे b मल्टीप्लाई। अगर x का टर्म इक्वल करना है तो यहाँ पे है ax, तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा abx। उसी तरह से यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे abx हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।